AWS ट्रेनिंग डे 10। सबसे पहले तो हम वो करते हैं, जब हम क्विक रिकैप करते हैं हम अपनी सारी चीज़ों को जो हमने अभी तक पढ़ा था। तो अभी तक हमने सबसे पहले नेटवर्क पढ़ा था ना। नेटवर्क पहला हमने डे 8 पे देखा था कि नेटवर्क असल में होता क्या है। फिर नेटवर्क के बाद हमने अपनी आईपी देखे थे कि आईपी क्या है। आईपी भी पब्लिक आईपी प्राइवेट आईपी का आपको एक डायग्राम के साथ समझाया था। उसके बाद हमने सबनेट देखे थे। सबनेट भी दो देखे थे, प्राइवेट और पब्लिक। फिर हमने इंटरनेट गेटवे, नेट गेटवे, ये चीजें आपको सबको लर्न हो चुकी होगी है ना। फिर राउंड टेबल देखा था। बाद हमने एक डायग्राम बनाया था, वो आज हम फिर एक बार दोबारा से क्विक रिकैप करेंगे उस डायग्राम को बना के। तो सबसे पहले हम अपने डायग्राम ही बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या, वीपीसी होता है हमारा। और वीपीसी किस लेवल पे होता है? रीजन लेवल। सपोज करो ये हमारा क्या है, वीपीसी। ठीक है। अब इनसाइड वीपीसी आप रिसोर्सेज नहीं बना सकते, इनसाइड आपको सबनेट्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है। तो हमने दो सबनेट्स बनाते हैं। ओके, ये हमारा पहला सबनेट बन गया। ये हमारा दूसरा। राइट। और मैंने आपको आईपी भी सिखाया था कैसे कैसे देना, तो अब आपको आईपी की भी अच्छी नॉलेज होगी है ना। राइट। तो ऐसे करते हैं, सबसे पहले तो हम वीपीसी की आईपी डिफाइन करते हैं। 10.0.0.0/16। राइट। ठीक है। और फिर अब पब्लिक और इनकी भी देते हैं, पब्लिक सबनेट और प्राइवेट सबनेट की आईपी। राइट। इसको मैं थोड़ा स्मॉल कर लेता हूँ, 14। इसकी क्या दी थी हमने? 10.0.1.0/24। राइट। और ये हमारा क्या था? पब्लिक सबनेट था ना। पब्लिक, पब्लिक सबनेट। ये चीजें अभी तक हमने पढ़ ली है। और बना के भी देखिए एडब्ल्यूएस में, मैं दिखा भी दूंगा साथ साथ आपको, कोई ना एक बार ये बन जाए। और इसकी आईपी क्या थी? 10.0.2.0/24। राइट। और ये हमारा क्या था? प्राइवेट सबनेट। प्राइवेट सबनेट। ठीक है। यहाँ तक अभी तक हमने ये चीजें आपने देख ली थी। अब हमने पब्लिक सबनेट के अंदर क्या बनाया था? अपना एक इंस्टेंस बनाया था, EC2 बनाया था। राइट। तो वो भी बना लेते हैं। ठीक है। सॉरी। ठीक है, कोई नहीं, ये रेड हो गया। ठीक है। इसके अंदर हमने क्या बनाया था? अपना कलर का चेंज कर लेते हैं, कुछ और कलर ले लेते हैं। राइट। ये हमने क्या बनाया था? एक इंस्टेंस बनाया था। राइट। ग्रेट। अब इस इंस्टेंस के हमने दो पोर्ट ओपन करे थे, आपको पता होगा। राइट। 22 पोर्ट ओपन किया था एक तो। 22 पोर्ट किसके लिए ओपन किया था? माई आईपी के लिए। माई आईपी के लिए, माई आईपी के लिए। ठीक है। इसको ऐसे करते हैं। और नेक्स्ट। और 80 पोर्ट HTTP पोर्ट ऑल के लिए है ना। 80 पोर्ट हमने खोला था ऑल के लिए। ठीक है। यहाँ तक अभी तक हमने कर लिया था, और हमने एक बेसिकली डेटाबेस भी बनाया था है ना। बट वो मैंने ये और ये वाला इंस्टेंस मेरे से डिलीट हो गया, तो आज हम एक बार दोबारा से जल्दी से इंस्टेंस बना लेते हैं अपने। राइट। लॉन्च इंस्टेंस। सबसे पहले क्या हमारा? पब्लिक वेब सर्वर। बेसिकली इसको वेब सर्वर ही नाम देते हैं, कोई ना। ठीक है। T2 माइक्रो की पेयर यूज करेंगे हम गाइस इन द क्लाउड। और इसको एडिट करते हैं माई वीपीसी में, पब्लिक सबनेट में। और देखो ऑटो असाइन पब्लिक आईपी अपने आप इनेबल होगी ना।
एक ऐसे करते हैं, क्रिएट करते हैं सिक्योरिटी ग्रुप नया, जिसको हम देंगे पब्लिक सिक्योरिटी ग्रुप। ये देते हैं और एक और देते हैं पब्लिक सिक्योरिटी ग्रुप। अब एसएसएच खोलेंगे हम किसके लिए, माई आईपी, और एक और रूल करते हैं HTTP, ठीक है, और इसको देंगे एनीवेयर, ठीक है। और यहाँ पे सिंपल सी एक स्क्रिप्ट लिख देते हैं, स्लैश हैश बिन डैश sudo yum update -y sudo yum install httpd -y sudo systemctl start httpd sudo systemctl enable httpd, chain directory var www html, echo hello everyone कुछ डालते हैं index.html। ये चीज तो समझ आ गई सिंपली। राइट राइट राइट, सॉरी। देखो ये आईपी हमने खोल ले, एक बार ये सारा देख लो आप, वीपीसी पब्लिक सबनेट 1A में ये चीज आपको क्लियर होगी, और लॉन्च कर लेते हैं। तो ये हमारा भी इंस्टेंसिस में आ जाएगा, राइट, ठीक है, राइट। और अब ऐसे करते हैं, एक डेटाबेस सर्वर भी बनाना पड़ेगा हमें, राइट। यहाँ पे तो एक ऐसे साथ ही इसकी डायग्राम भी कर लेते हैं। ये एक हम बनाएंगे यहाँ पे डेटाबेस सर्वर, ठीक है। तो यार टेक्स्ट में लिख देते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। ये था हमारा वेब सर्वर, और ये हमारा डेटाबेस, डेटाबेस, ठीक है। अब देखो डेटाबेस के एक माई सिक्वल पोर्ट खुलेगा, अब इसको प्लीज समझने का ट्राई करना, ठीक है। आपको पता है 3306 पोर्ट खुलेगा इसका माई सिक्वल का, तो खोल देते हैं। अब जो वो हम पोर्ट ओपन करेंगे, तो वो पोर्ट किस रेंज के लिए करना है, इसका मतलब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है समझने वाली, तो मैं बताता हूँ, ठीक है। ये हमने खोल दिया इसका 3306 पोर्ट, 3306, ठीक है। अब आपको पता है कोई भी अगर कोई मतलब हमारा यूजर आता है, वो वेब सर्वर पे पहले तो वेब सर्वर पे जाएगा वो, राइट। फिर वो कुछ डेटा स्टोर करेगा अपने डेटाबेस में। तो आपको पता है हम किसके लिए एसएसएच पोर्ट तो हम यहाँ नहीं खोलेंगे, ओनली के ओन सा पोर्ट खोलेंगे डेटाबेस के लिए, तो वो खोलेंगे हम पूरे सबनेट रेंज पे। अब इसका रीजन समझो क्यों। सपोज करो आपने वेब सर्वर आपने ऑटो स्केलिंग ग्रुप से बनाया, राइट। आपने ओटस, तो आपको पता है एक की जगह और वेब सर्वर बन जाएगा आपका, यहाँ पे एक और वेब सर्वर बन जाएगा। अब सपोज करो अगर कोई कस्टमर इस वेब सर्वर पे आया, मान लो लोड बैलेंसर लगा रखा था हमने, तो इस वेब सर्वर पे आके वो स्ट्राइक किया, अगर उसने डेटा स्टोर करना है, तो वो तो फिर डेटा स्टोर नहीं कर पाएगा अगर हमने इस वेब सर्वर के लिए आईपी के लिए खोला, राइट, समझ रहे हो? तो इस वजह से हम पूरी जितनी भी पब्लिक सबनेट की रेंज है उसके लिए ये डेटाबेस सर्वर खोलेंगे, ताकि जितने भी इसके अंदर इंस्टेंसेस बने, और उस इंस्टेंसेस के थ्रू अगर कोई यूजर आके डेटाबेस स्टोर कर सके, जैसे इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके अगर यहाँ पे कोई एक और सर्वर बन रहा है, तो ये चीज क्लियर हुई कि क्यों पूरी हम पब्लिक सबनेट रेंज के लिए 3306 पोर्ट ओपन कर रहे हैं। चलो फिर आगे देखते हैं। तो एक डेटाबेस सर्वर बनाते हैं, ये देखो ये हमारा बन गया सर्वर, इसको एक बार देख लेते हैं।
हेलो एवरीवन, ठीक है। ये हमारा एक और लॉन्च इंस्टेंस करते हैं नया, और इसका नाम रखते हैं डेटाबेस। डेटाबेस ये रहने देते हैं, की पेयर देते हैं गाइड इन द क्लाउडी। सो एडिट करते हैं इसको, माई वीपीसी, और ये प्राइवेट सबनेट में रहेगा। अब देखो अपने आप इसका ऑटो असाइन पब्लिक आईपी डिसेबल है, ठीक है। मतलब ये इंटरनेट पे एक्सेस नहीं होगा डेटाबेस, राइट। तो इसका बनाते हैं डेटा डीबी सिक्योरिटी ग्रुप दे देते हैं नाम। डीबी सिक्योरिटी ग्रुप देते हैं मैंने, कमांड सी, कमांड सी। और इसके लिए कौन सा पोर्ट खोलेंगे? ओनली माई सिक्वल अरो 3306, राइट। और एनीवेयर नहीं, ये हम किसके लिए खोलेंगे? कस्टम के लिए 10.0.1.0/24, जो भी हमारा पब्लिक सबनेट की पूरी रेंज के लिए। क्लियर होगा ना? इसके अंदर आप अगर 2 की पावर कितना होगा 8, मतलब 256, और आपको पता है 255 होगा, मतलब 10.1.0 1.1 1.2 उस रेंज के लिए 255 तक। क्लियर, ग्रेट। और ये कर देते हैं लॉन्च इंस्टेंस। तो ये हमारा हो गया डेटाबेस। अब देखते हैं, तो अगर आप इसका देखो पब्लिक प्राइवेट आईपी देखेंगे तो ये 10.0.1 समथिंग है, तो ठीक है। और अगर आप इसका तो पब्लिक आईपी होगा नहीं, और इसका होगा प्राइवेट, क्या होगा 10.0.2 पॉइंट समथिंग। क्लियर हुआ ये चीज भी कि क्यों है? क्योंकि ये हमारा ये जो सबनेट रेंज दी थी उस लेवल पे बना है ना। चलो ठीक है, अब हमारा डेटाबेस भी कर गया, ग्रेट। तो अब देखो एक, अब इसका यूज कैसे समझते हैं। अब सपोज करो आज हम देखेंगे बैशन। पहले तो देखते हैं कि बैशन हमें पढ़ना क्यों है। पहले मैं थोड़ा बताता हूँ बैशन क्या होता है, ठीक है। हम देखेंगे बैशन। फर्स्ट ऑफ ऑल बैशन क्या है? बैशन एक बेसिकली जंप सर्वर है। क्या है? जंप सर्वर। मतलब यूज केस भी लिख देते हैं साथ ही, यूज केस। सपोज करो कि हमें इसको हम यूज करते हैं एज अ सिक्योर गेटवे, यूज एज अ सिक्योर गेटवे, ठीक है, टू एक्सेस अदर सर्वर और रिसोर्सेज विद इन अ प्राइवेट नेटवर्क, विद इन अ प्राइवेट नेटवर्क। सपोज करो, अब आपको इसको डायग्राम को देख के समझो। अगर कल को हमने डेटाबेस का इंस्टेंस तो लॉन्च कर दिया, अब मान लो डेटाबेस में कोई भी अपडेट करना है या कोई एरर आ गया तो ट्रबल शूटिंग करनी है, उसके लिए हमें उसके अंदर जाना पड़ेगा ना। उसके लिए हमें उसके डेटाबेस में एंटर करना पड़ेगा। अब डेटाबेस के लिए हम सीधा पोर्ट तो हमने नहीं खोला एसएसएच, इससे तो फिर सिक्योरिटी रीजन हो जाएगा। तो हम एक बैशन सर्वर को यूज करें। बैशन एक, मतलब बैशन एक सिंपल सर्वर है, जैसे EC2 इंस्टेंस है उसको हम यूज, जब बेसिकली जंप सर्वर की तरह। तो अगर आप इसकी देखो पढ़ोगे, यूज एज अ सिक्योर गेटवे टू एक्सेस द अदर सर्वर। बेसिकली हमारा यहाँ पे अदर सर्वर क्या है? डेटाबेस विद इन अ प्राइवेट नेटवर्क। तो क्या हम एक सिंपल बैशन सर्वर EC2 ही बनाएंगे, कोई न्यू ने बस नेम पैशन है। तो ठीक है, एक हम क्या बनाएंगे अपना, राइट। तो एक इसको भी ग्रीन यूज कर लेते हैं। तो एक हम सिंपल EC2 सर्वर बनाएंगे जिसे हम क्या कहेंगे? बैशन सर्वर, ठीक है। समझ आया कि बैशन की हमें की नीड क्यों है? नीड ये है कि हम अपने डेटाबेस को एक मतलब अच्छे से एक्सेस करना चाहते हैं बेस्ट प्रैक्टिस से, ठीक है, विदाउट उसकी सिक्योरिटी को वो करे छेड़े बिना, है ना। क्लियर हुआ ये चीज? ग्रेट। और अब देखो बैशन से कैसे करेंगे मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो ये हमने एक बनाया अपना बैशन जंप सर्वर बेसिकली, बैशन, और या फिर से जंप सर्वर भी कह सकते हो आप, ठीक है। पर इसके कौन से पोर्ट खोलेंगे? SSH पोर्ट खोलेंगे ओनली माई आईपी के लिए, ठीक है। ये खोले, और ये पोर्ट खुलेगा SSH,
इसका हम खोलेंगे 22 और खोलेंगे माई आईपी के लिए। ठीक है, चलो एक सर्वर बनाते हैं, बैशन सर्वर। लॉन्च करते हैं एक इंस्टेंस और इसको नाम देते हैं बैशन सर्वर। ठीक है, सेम 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 कीप हियर एज इन द क्लाउडी यूज करेंगे हम। ठीक है, और एडिट करते हैं वीपीसी, माई वीपीसी पब्लिक सबनेट में बनेगा, क्योंकि पब्लिक सबनेट के थ्रू हम उसके अंदर जाएंगे, एक्सेस करेंगे, इनेबल। और एक सिक्योरिटी ग्रुप बनाते हैं इसका। ठीक है, जंप सिक्योरिटी ग्रुप मैं नेम दे रहा हूँ इसका, क्योंकि हम जंप एच डी। और एसएसएच खोल लेंगे ओनली माई आईपी के लिए। ठीक है, लॉन्च। समझ आए? अब इसे हमें एज अ जंप सर्वर यूज करने लगे हैं, जो हमने EC2 का इंस्टेंस बनाया है। देखो, अगर आप इसको डायग्राम को प्रॉपर हम बनाए तो इसको देखो, हमने एक इंटरनेट गेटवे भी तो बनाया था, राइट? जेड, ये हमारा इंटरनेट गेटवे हो गया। ठीक है, एक हमारा राउट टेबल भी था। ठीक है, इंटरनेट गेटवे को राउट टेबल से हम कनेक्ट करते हैं। सॉरी। ठीक है, और ये राउट टेबल हमारे सबनेट से कनेक्ट होता है। ये चीजें तो आपको क्लियर हो गई थी, है ना? तो यहाँ मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट में IGW, और एक और टेक्स्ट में लिख देते हैं यहाँ पे राउट टेबल RT। बेसिकली ये पब्लिक राउट टेबल हमने बनाया था। ठीक है, देखो हमारा बैशन भी बन गया। अब बैशन को ऐसे करते हैं, एक्सेस करते हैं, कनेक्ट SSH, ये की लेता हूँ मैं, और यहाँ पे CD डाउनलोड्स यस। अब मैं बैशन के अंदर तो आ गया हूँ, राइट? ठीक है, अब मेरे को बैशन से डेटाबेस में जाना है, तो उसके लिए हमें इसका एक पोर्ट तो ओपन करना पड़ेगा, राइट? तो वो कौन सा पोर्ट ओपन करेंगे? जो बैशन की प्राइवेट आईपी है उसका पोर्ट ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि उसके थ्रू हम इसमें एंटर कर रहे हैं, उसके थ्रू हम एसएसएच कर रहे हैं ना इसमें। क्लियर हुआ? बैशन की जो प्राइवेट आईपी होगी, अभी बैशन में आ गया, बैशन के थ्रू हमें इसमें एक्सेस करना है बेसिकली। यहाँ से हमें इसमें एंटर करना है। ठीक है, यहाँ से इसमें। तो इसके लिए एक पोर्ट खोलना पड़ेगा, और उस पोर्ट में जो सोर्स देना पड़ेगा वो हमें इसकी आईपी देनी पड़ेगी बैशन, क्योंकि बैशन से हम आ रहे हैं। देख, राइट राइट राइट। ठीक है, तो यहाँ पे 22 पोर्ट खोलेंगे, और वो किसके लिए खोलेंगे? बैशन की प्राइवेट आईपी के लिए, है ना? तो ऐसे करते हैं, जाके चेंज देखते हैं यहाँ पे बैशन की प्राइवेट आईपी क्या है। देखो 10.0.1.215, इसको कॉपी कर लेते हैं, और डेटाबेस के सिक्योरिटी ग्रुप में हमें चेंजेस करने पड़ेंगे। डेटाबेस सिक्योरिटी ग्रुप, और एडिट इनबाउंड रूल, ऐड रूल, कस्टम TCP का SSH, कस्टम ही देंगे हम 30, सॉरी। ठीक है, और से मतलब बैशन से हम इसमें एंटर कर सकते हैं। अब हमने ये सिक्योरिटी ग्रुप में ये दिखा दिया, सॉरी। ठीक है, बैशन का भी स्टेटस चेक हो रहा है, तो चलो ठीक है। बेसिकली अब हम इसमें SSH कर सकते हैं, राइट? ये रहा हूँ। तो अब SSH करते हैं, सिंपल कमांड क्या होती है? SSH -i की दो हमारी जो भी उसकी की है। अगर हम यहाँ से उठाए भी तो ऐसे करते हैं, डेटाबेस का यहाँ से मिल जाएगा,
SSH hyphen I guide. यस। अब देखो ये क्या कह रहा है, परमिशन डिनाइड। बेसिकली हमारे पास जो की है वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, समझ आया? क्या क्या एरर क्या है ये कि हमारे पास यहाँ पे की नहीं है, तो पहले हमें की डालनी पड़ेगी इसमें। जो हमारे पास ये गाइस इन द क्लाउड की डेटाबेस सर्वर की है, तो पहले हमें वो बैशन के अंदर, मतलब बैशन का जो भी हमारे पास सर्वर है उसमें वो उसको डालना पड़ेगा। तो ऐसे करते हैं, पहले उसमें डाल देते हैं। क्लियर हुआ ना ये चीज़ क्यों एरर आया है? ठीक है, तो एक शेल खोल लेते हैं, न्यू टैब खोल लेते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया सिंपल। तो यहाँ से एस सी पी कमांड चलाएंगे, एस सी पी हाइफन आई। और क्या की का नाम क्या है हमारे पास, एक बार मैं की का नाम चेक कर लूँ। गाइस इन द क्लाउड को कॉपी कर लेते हैं बेसिकली। और हमें ये तो हो गया ऑथेंटिकेट के लिए, और हमें अब ये दोबारा देनी पड़ेगी जो चीज़ हमें सेंड करनी है, राइट? यहाँ पे की ही हमें सेंड करनी है, राइट है ना? और कहाँ करनी है? EC2 डेटाबेस, अपने बैशन पे। तो मैं बैशन का वो ले, बैशन सर्वर पे नहीं है। ठीक है, तो इसको कर सकते हैं। सॉरी, ये प्राइवेट नहीं है, पब्लिक आईपी चलेगा। EC2 यूजर @ पब्लिक आईपी। पब्लिक आईपी पता नहीं क्यों लिया है यहाँ पे हमने। राइट राइट, हम यहाँ से हम आउटसाइड द AWS के नेटवर्क से तो नहीं भेज रहे, हम आउटसाइड द नेटवर्क बैठे हैं ना AWS के। देखो की होगी, राइट? ग्रेट। अब देखते हैं, LS करते हैं यहाँ पे हम। देखो की आ गई हमारी यहाँ पे प्रेजेंट होगी। तो अब दोबारा SSH करते हैं। SSH guys I guys in the cloud time EC2 as a clean। डेटाबेस में आगे हम 10.02118। ये चीज क्लियर हुई। अभी तक क्या देखा हमने, एक बार मैं दिखाता हूँ एक पूरा बना के बढ़िया से। ये हमारा यूजर था, मान लो मी, मैं हूँ ये। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले क्या, मैं इंटरनेट गेटवे थ्रू राउटेबल होके, क्या बेसिकली यहाँ से मैं अपने बैशन में गया, राइट है ना? और बैशन के थ्रू हम क्या गए, इसके अंदर गए। क्लियर हुआ ना? ठीक है, सबसे पहले मैं इधर गया, अपना यूजर था, पहले आईपी पे अपना 22 पे गया, पोर्ट पे जो हमारा बैशन पे था। और उसके बाद मैं अपने डेटाबेस में चल गया। यहाँ तक अभी चीजें क्लियर हुई? ग्रेट। अब ऐसे करते हैं, सपोज करो एक हम यूज केस देखते हैं। तो पहले तो ये देखो, बैशन का सबको समझ आया कि बैशन क्या, बेसिकली हमने एज अ जंप सर्वर यूज करा है। अब देखो, अब आपके दिमाग में मतलब क्वेश्चन आएंगे कि हम ऐसे भी तो कर सकते हैं कि जो वेब सर्वर है उसकी आईपी के लिए डेटाबेस सर्वर खोल दें। वेब सर्वर के अंदर तो हम SSH कर लेते हैं 22 माई आईपी से, राइट? और उसके वेब सर्वर के ही लिए, मतलब ये जो पोर्ट हमने बैशन के लिए खोला है, इसके लिए भी तो खोल सकते थे, ओनली वेब सर्वर के लिए, फिर भी तो हम मतलब डायरेक्ट एंटर भी तो कर सकते थे, राइट? बराबर। पर हमने वो ऐसा ही क्यों नहीं यूज किया, उसके लिए दो रीजन। प्लीज आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हमने ऐसा क्यों नहीं है, तो इसके लिए क्या रीजन है? फर्स्ट रीजन तो उसका है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी, देखो सिक्योरिटी, यहाँ पे सिक्योरिटी इशू होगा, कैसे होगा मैं समझाने का ट्राई करता हूँ। सपोज करो कोई जो 80 पे, हर कोई भी तो आएगा, राइट है ना? 80 पोर्ट पे होगा, हर कोई उसमें तो एंटर करेगा।
और वो ट्राई कर सकता है कि जब हमने एसएसएच खोल के पोर्ट माई आईपी के लिए ओपन कर सके, तो इसमें कई बार क्या हो सकता है कि हैकर ट्राई करेगा कि इसमें से वो डेटाबेस में जाए, क्योंकि वेब सर्वर से डेटाबेस के लिए एक ओपन तो है ना पोर्ट, तो मतलब इसमें सिक्योरिटी का हाई रिस्क है। और दूसरा क्या मेन रीजन है, एक्सेस कंट्रोल डिफिकल्ट है। अब देखो सपोज करो अभी के लिए तो हमने मान लो इसका आईपी दे दिया, माई आईपी इसका दे दिया, और सपोज करो अब कल को एक और नया सर्वर बन गया ऑटो स्केलिंग ग्रुप से, ऐसे और बन गए, तो फिर तो हमें हर किसी के लिए पोर्ट खोलना पड़ेगा, या फिर पूरी रेंज के लिए खोलना पड़ेगा, और अगर रेंज के लिए खोल देंगे तो सिक्योरिटी इशू बहुत हो जाएगा। ठीक है, तो पहला क्या है सिक्योरिटी, दूसरा है कि मैनेज एक्सेस कंट्रोल डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्या है, और एक और रीजन भी है कि हम अपने जो वेब सर्वर का काम है बस जस्ट सर्व करना डेटा, जो भी इंटरनेट पे हमने एक्सपोर्ट किया वो सर्व करें, उसे हम वो नहीं करेंगे, मतलब उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे हम बेसिकली, है ना। उसको अगर हम उसको 22 भी ले रहे हैं तो वो डिस्टर्ब होगा, वो एक टाइम पे उसको दो काम भी करने पड़ेंगे, कि वो एसएसएच भी करेगा, उससे हम पिंग करेंगे डेटाबेस को, तो डिस्टर्ब होगा बेसिकली। क्लियर हुई ये चीज है कि हमने क्यों बैशन बनाया, क्यों मतलब वाई वी नीड बैशन ही क्यों था। बैशन इसका एज अ सिक्योर गेटवे है, कोई भी हमारे अपने जो सर्वर और रिसोर्सेज होते हैं प्राइवेट नेटवर्क में उसे एक्सेस करने के लिए। मैनेज एक्सेस कंट्रोल डिफिकल्ट। अभी तक यहाँ तक समझ आया कि बैशन क्या है। ग्रेट। तो अब हम डेटाबेस में अपने अंदर आ चुके हैं। अब सपोज करो डेटाबेस में मुझे कुछ अपडेट भी तो करना पड़ सकता है, कुछ भी चीज अपडेट करना, राइट। ठीक है, तो ऐसे करते हैं हम अपने डेटाबेस में ही है, देखो अगर आप देखेंगे 10.0.2.1.1.8, राइट। तो ऐसे करते हैं अब हम डेटाबेस में सिंपल अपडेट करते हैं, sudo yum अपडेट -y। ये देखो अपडेट ही नहीं हो रहा है ये, थोड़ी देर बाद यहाँ पे एक एरर आ जाएगा। अच्छा, इसका रीजन क्यों है, ये अपडेट क्यों नहीं हो रहा। राइट, देखो इसके पास इंटरनेट नहीं है, जो हमारा डेटाबेस था इसके पास अभी तक इंटरनेट नहीं है, क्योंकि ये प्राइवेट सबनेट है, इसको हमने इंटरनेट दिया ही नहीं था ना, इसको इंटरनेट गेटवे से डायरेक्ट अटैच किया। तो इसको हमने इंटरनेट तो दिया नहीं, तो इससे क्या होगा, तो इसको हम अपडेट नहीं कर सकते, तो इस चीज को अब कैसे करें, तो इसके लिए चीज है नेट। नेट, ठीक है, बेसिकली इसको बोलते हैं नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। अब मैं बताता हूँ नेट होता क्या है। नेट को हम यूज करते हैं, इट इज यूज एज अ प्राइवेट सबनेट टू कनेक्ट द इंटरनेट। कनेक्ट द इंटरनेट, जो भी हमारा प्राइवेट सबनेट होता है उसको इंटरनेट से कनेक्ट करना, ठीक है। while hiding their IP address, hiding their private IP address। क्लियर हुआ। बेसिकली नेट क्या है, एक नेट क्या है, एक नेट गेटवे होता है बेसिकली एक, जिसको हम क्या कहते हैं यूज करते हैं एज अ मतलब जो भी हमारे प्राइवेट सबनेट्स होते हैं उसको कनेक्ट इंटरनेट के साथ कनेक्ट करना, उसकी जो प्राइवेट आईपी होगी उसको हाइड करके। ठीक है, बेसिकली मैं आपको और थोड़ा डीप बताऊं, इट एक्ट एज अ ब्रिज। इट एक्ट एज अ ब्रिज, ब्रिज बिटवीन प्राइवेट सबनेट, बिटवीन प्राइवेट सबनेट एंड द पब्लिक सबनेट। कि ये ब्रिज की तरह एक्ट करेगा, राइट, है ना। प्राइवेट सबनेट, और एक और इम्पोर्टेंट चीज, एंड ट्रांसलेट द
प्राइवेट आईपी एड्रेस ऑफ द, जो भी इंस्टेंस का प्राइवेट आईपी होगा ना, तो करेगा इनटू पब्लिक आईपी एड्रेस। तो समझो थोड़ा, समझाने की ट्राई करता हूँ। देखो जब भी हम, बेसिकली क्या होगा, जब भी हम अपने ट्रैफिक आएगा मतलब कोई भी इंटरनेट से या अदर रिसोर्सेज पे प्राइवेट उस पे आएगा, प्राइवेट सबनेट पे, ठीक है। तो बैकएंड में ये क्या करेगा, जो भी उसका प्राइवेट आईपी है उसको पहले ये कन्वर्ट करेगा इंस्टेंस के एक पब्लिक आईपी एड्रेस से, ठीक है। मतलब वो प्राइवेट आईपी पे नहीं आएगा, वो इसकी जो जो भी है इसकी पब्लिक आईपी होगी हमारे, उस पे आएगा। फिर उस पब्लिक आईपी को ये बाद में विद द हेल्प ऑफ कुछ ट्रांजेक्शन टेबल, अगर डीप जाए हम तो ट्रांजेक्शन टेबल का कुछ हेल्प करके फिर सेंड करेगा ये बैक जो भी हमारा ओरिजिनल इंस्टेंस होगा, ठीक है। मतलब ये थोड़ा डीप है बट आपको इतना याद रखना है कि ये एक एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन प्राइवेट सबनेट एंड द पब्लिक सबनेट। और ये क्या करता है, जो भी आपकी प्राइवेट आईपी होती है ना सबनेट के अंदर के इंस्टेंस की, उसको पहले ये पब्लिक आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कर देता है। और अभी हम देंगे, मैं दिखाऊंगा ये चीज आपको जब हम नेट बनाएंगे। और इसे इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, वन वे ट्रैफिक प्रोसेस, वन वे ट्रैफिक प्रोसेस। ये चीजें अभी तक नेट के बारे में क्लियर हुई। नेट में हमें तीन चीजें लर्न करनी है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है कि हमें जब भी इंटरनेट प्रोवाइड करना है प्राइवेट सबनेट को, ठीक है, तो हम सब नेट यूज करेंगे। दूसरा क्या है, इट एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन प्राइवेट सबनेट एंड द पब्लिक सबनेट। और ये ट्रांसलेट करेगा जो भी हमारी प्राइवेट आईपी होगी उसको पब्लिक आईपी में, ठीक है। और लास्ट क्या है, वन वे ट्रैफिक प्रोसेस। इसका रीजन क्या है वन वे का, क्योंकि ये प्राइवेट आईपी को इसी रीजन से जो मैंने लिखा है, प्राइवेट आईपी एड्रेस को क्या करता है पब्लिक आईपी एड्रेस में, राइट। चलो ठीक है, तो ऐसे करते हैं अब हम नेट। अभी देखेंगे अगर आप इसकी आउटपुट देखेंगे तो ये देखो इसने क्या कहा, अभी तक ये कुछ हुआ ही नहीं, चल ही रहा है। कंट्रोल सी कर देता हूँ, नथिंग टू डू कंप्लीट, कुछ हुआ ही नहीं, ठीक है ना। क्या है, फेल्ड टू डाउनलोड, ठीक है। चलो, तो अब ऐसे करते हैं, जाके हम अपने वीपीसी में, ये रहा हमारा वीपीसी, नेट बनाते हैं, नेट गेट। तो सिंपल एक नेट गेटवे बनाते हैं, नेट, लिख देते हैं नेट गेटवे सबनेट। अब ये नेट गेटवे कहाँ बनेगा, मैं आपको ड्राइंग में भी थोड़ा समझाता हूँ। नेट गेटवे बनेगा हमारे पब्लिक सबनेट में, ठीक है। तो ऐसे कर लेते हैं, ये एक ले लेते हैं और कलर कुछ और ले लेते हैं। तो ये हमारा सपोज करो ये नेट बना लिया हमने, ठीक है। इसमें मैं लिख देता हूँ यहाँ पे नेट, नेट, नेट गेटवे, क्लियर हुआ ये। अब इस नेट को हमें अटैच, सेम जैसे इंटरनेट गेटवे होता है वैसे ही नेट गेटवे होता है, और इसको अटैच कराएंगे हम डेटाबेस में। अब डायरेक्ट तो अटैच नहीं होगा, तो राउट टेबल की हेल्प से अटैच होगा, ठीक है, कोई ना। अच्छा ये यहाँ पे एक और चीज़ बनाते हैं, इसके ऐसे लिख, मैं थोड़ा पोर्ट का भी ये लिख देता हूँ। ये खोला था हमने 22 पोर्ट, ताकि आपको डायग्राम भी अच्छे से समझ आए। 22, और ये खोला था इसके लिए बैशन की पब्लिक आईपी के लिए, है ना, बैशन की प्राइवेट आईपी के लिए, सॉरी, प्राइवेट आईपी के लिए बस ओपन किया था। समझ आ रहा है ना अभी तक सब कुछ, ठीक है। और अब हम नेट को डायरेक्ट तो अटैच नहीं करेंगे, तो नेट को हम राउट टेबल की हेल्प से अटैच करेंगे। तो एक राउट टेबल, ये मान लो हमने बनाया था पब्लिक राउट टेबल, और एक बोल लो प्राइवेट राउट टेबल भी कह सकते हो आप। तो ये बन गया एक राउट टेबल, ठीक है। ये मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। इस नेट को, ठीक है, इससे कनेक्ट कर देंगे प्राइवेट सबनेट से, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं हम आर आर आई वी ए टी, प्राइवेट राउट टेबल। चलो ठीक है, यहाँ जाते हैं। अब देखो सबनेट, तो पब्लिक सबनेट 1A में बनाना है हमें,
क्योंकि ये पब्लिक सबनेट वन में इंटरनेट है, ठीक है, नेट वहां से इंटरनेट लेगा और हमें प्राइवेट सबनेट में पहुंचाएगा, राइट। पब्लिक सबनेट। और अब देखो यहाँ पे हमें जब भी नेट बनाते हैं तो इलास्टिक आईपी एलोकेशन करनी पड़ती है। बेसिकली इलास्टिक आईपी समझाता हूँ क्या होती है। अभी तक आप देखते हो कि जो हमारी इंस्टेंस बनाते हो तो एक पब्लिक आईपी मिलती है, राइट, और एक प्राइवेट मिलती है। अगर आप इंस्टेंस को स्टॉप करेंगे तो ये आईपी चेंज हो जाएगी, आपने देखा भी होगा। बट अगर हम इस इंस्टेंस के लिए एक इलास्टिक आईपी ले लेते हो तो वो हो जाती है एक स्टैटिक आईपी। बेसिकली वो जब अगर आप इंस्टेंस को स्टॉप भी कर दोगे तब भी वो चेंज नहीं होगी, वो वही रहेगी, ठीक है। क्लियर हुआ इलास्टिक आईपी क्या होती है। अगर मैं इस इंस्टेंस के लिए एक इलास्टिक आईपी ले लूँ, पब्लिक इलास्टिक आईपी, तो इसकी आईपी चेंज नहीं होगी चाहे मैं इंस्टेंस को स्टॉप कर दूं। पर अगर इलास्टिक आईपी नहीं है तो वो स्टॉप करेंगे तो वो चेंज हो जाती है, ठीक है। अब इसका रीजन भी बताता हूँ कि पहले तो मैं कर लेता हूँ। सिंपल एलोकेट करना है। एक देखो, एक इलास्टिक आईपी आपको एलोकेट होगी 3.2.19.230, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन आना चाहिए कि हमें वाई इलास्टिक आईपी क्यों, मतलब क्यों करनी पड़ रही है ना। तो इसको भी हम थोड़ा समझते हैं कि क्यों करनी पड़ रही है इलास्टिक आईपी। सपोज करो, अगर इफ नेट गोज डाउन, अगर मेरा नेट क्या हो गया, डाउन हो गया, एनी रीजन, ठीक है। तो बेसिकली मेरा नेट है ये डाउन हो गया, इफ नेट गोज डाउन, ठीक है। और इससे पहले मैं आपको बताता हूँ, नेट एक मैनेज सर्विस है, ठीक है। नेट क्या है, एक मैनेज, मतलब एडब्ल्यूएस इसको मैनेज करता है। अगर ये डाउन होगा कुछ भी होगा तो एडब्ल्यूएस इसका रिस्पॉन्सिबल है इसको, ठीक है। इसको मैनेज करते हैं। तो सपोज करो अगर आपका नेट डाउन हो गया तो एडब्ल्यूएस को कैसे पता लगेगा कि आपका जो नेट है वो डाउन होगा, अगर उसकी आईपी सिंपल इलास्टिक ना हुई, समझ रहे हो ना। अगर उसको डाउन हो गया तो उसकी आईपी भी चली जाएगी। एडब्ल्यूएस कैसे उसको हर वक्त मॉनिटर कर पाएगा। क्लियर हुआ। मतलब अगर आपका नेट डाउन हो जाए तो एडब्ल्यूएस क्या करेगा, इसको ट्राई करेगा कि एकदम में अप हो जाए। मतलब इफ नेट गोज डाउन तो एडब्ल्यूएस क्या ट्राई करेगा कि इसको अप करे, ठीक है। एडब्ल्यूएस ट्राइंग टू ब्रिंग इट दिस वन, ब्रिंग दिस वन। तो अब उसको मॉनिटर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक हमें इलास्टिक आईपी देनी पड़ेगी। क्लियर हुई है इसी वजह से कि अगर नेट क्या है, सबसे पहले तो ऐसे समझो, नेट क्या है, एक मैनेज सर्विस है। अगर बाय चांस नेट डाउन होगा तो एडब्ल्यूएस के पास अगर इलास्टिक आईपी नहीं होगी, मतलब नेट के पास इलास्टिक है, तो वो डाउन होगा तो उसकी आईपी भी चली जाएगी। एडब्ल्यूएस उसको कैसे मॉनिटर करना है, उसको मॉनिटर करने के लिए एक स्टैटिक मतलब एक स्टैटिक इलास्टिक आईपी होनी चाहिए ना हर वक्त। एडब्ल्यूएस उसको हर वक्त मॉनिटर करता रहे। अगर वो डाउन हो जाए तो एकदम में वो उसको अप कर देगा जब उसके पास इलास्टिक आईपी होगी। तो इसका भी रीजन पता लगा कि क्यों इलास्टिक आईपी देंगे। हाँ, तो आपको ये आंसर क्या है, नेट क्या है, एक मैनेज सर्विस है। और इस वजह से इसको अगर ये डाउन होती है तो एडब्ल्यूएस ट्राई करेगा इसको अप करने के लिए। बट वो कब करेगा, जब उसके पास एक इलास्टिक आईपी होगी। तो ये इन्होंने मैंडेटरी कर दिया है कि नेट के जब भी बनेगा जब आप उसको इलास्टिक आईपी दोगे, राइट ना। ठीक, तो ये नेट हमने बना लिया, ठीक है। चलो नेट बना लिया। अब आपको पता है इस नेट को एक राउट टेबल भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। आप देखेंगे तो चलो बनाना न्यू भी बना सकते हैं, वरना हम इसको भी यूज कर सकते हैं जो माई माई वीपीसी में नहीं है, इसी को यूज कर लेते हैं, राइट। तो इसका नाम दे देते हैं प्राइवेट, जो बाय डिफॉल्ट राउट टेबल बनता है जब आप वीपीसी बनाते हैं। ये आपने राउट टेबल, अगर अभी इसके आप राउट देखेंगे तो क्या होंगे, ये है 10.0.0.0/16 लोकल। इसका मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था ये चीज। इंटरनली आपस में ये सब इस राउट की इस जो भी ये रूल है इसकी वजह से वो बात कर सकते हैं, राइट। प्राइवेट प्राइवेट आईपी के थ्रू। ग्रेट। तो ऐसे करते हैं, एक सबनेट एसोसिएशन करते हैं। पहले तो राउट्स डाल देते हैं बेसिकली, एडिट राउट्स। सिंपल। अब इंटरनेट की बात आ रही है तो कौन सा आईपी लेंगे हम, मैंने बताया था 0.0.0.0/0, ठीक है। और क्या है, नेट के साथ, मतलब इंटरनेट नेट पे आएगा ट्रैक। ये रहा हमारा नेट गेटवे जो हमने बनाया था। सेव चेंजेस। और अब इसके साथ सबनेट, सबनेट कौन सा जोड़ना है, प्राइवेट, राइट ना। ये देखो, ये वाला जुड़ेगा इसके साथ। ग्रेट। आ रहा है अभी तक लगता है मुझे, है ना। प्राइवेट सबनेट वन बी सेव एसोसिएशन, ठीक है।
तो अब मतलब इसमें इंटरनेट भी आ गया होगा हमारे। ग्रेट, तो ऐसे करते हैं। ए सॉरी, चेन डायरेक्टरी पहले तो हमें करना पड़ेगा। तो ठीक है, अभी तो ये आया हूँ मैं अपने बैशन में, है ना। अब एसएसएच करना है अपने उसको, तो मैं उसका वो ले लेता हूँ डेटाबेस का। कैसे पता आपको बैशन में, क्योंकि आईपी क्या है 10.0.1। चलो अब उसको करते हैं क्लियर। अब हम अपने डेटाबेस में आ गए, है ना। अब करते हैं sudo yum अपडेट -y। देखते हैं कि जो भी हमारा अपडेट हो रहा है। राइट, अब देखो अपडेट हो रहा है 27 MB। नथिंग टू डू कंप्लीट, बट डाउनलोडिंग तो हुई है ना। ग्रेट। हाँ वो भी कर सकते हैं, राइटिंग 8.8.8.8। ठीक है, मतलब इंटरनेट आ रहा है, 4 पैकेट ट्रांसमिट रिसीव्ड। तो ये चीजें अभी तक समझ आई आपको सारी, कि नेट। बिल्कुल। अच्छा, अब आपको एक क्वेश्चन और आ रहा होगा, क्या मैं डायरेक्टली अटैच कर सकता हूँ इंटरनेट गेटवे को प्राइवेट सबनेट के साथ? कर सकते हैं। तो बट क्यों हमने नेट की हेल्प ली, इसका भी रीजन समझो। मतलब हम कर सकते हैं, बट जो हमारे सिक्योरिटी रीजन है, वो तो हैकर हर बार रेडी रहेंगे ना इंटरनेट गेटवे के थ्रू आके डायरेक्ट ट्राई करेंगे वो तो डेटाबेस में जाने के लिए। कर सकते हैं, बट इधर नॉट अ गुड प्रैक्टिस, इसी वजह से हमने क्या यूज किया, नेट। तो ये आपको सारी चीजें अभी तक मुझे अच्छे से लग रहा है क्लियर होगी। चलो ठीक है। तो एक बार आप प्लीज इस सब को, इतना जितना हमने बनाया है उसको ट्राई करो एक बार, है ना। कि अच्छे से आप इसको देखें एक बार। कोई अगर आपको अभी भी लगता है थोड़ा बहुत डाउट, तो पूछ लो इसमें जितना अभी तक हमने ये बनाया है। ठीक है, चलो सही है फिर अब हम देखते हैं, अब आगे थोड़ा और करते हैं। ठीक है, ठीक है, मैं ऐसे करता हूँ, इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको ये फोटो ही सेंड कर दूंगा। चलो, अब हम देखते हैं मल्टीपल लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी भी कह सकते हो आप। बेसिकली सिक्योरिटी देखते हैं आप, ठीक है, कि कैसे आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। मल्टीपल लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी। अच्छा, तो अभी तक आपने देखा कि अभी तक हमारे पास, अभी हमने तक क्या तक पढ़ा था, एक सिक्योरिटी ग्रुप की सिक्योरिटी पढ़ी है इंस्टेंस लेवल पे, है ना। फिर हमने क्या देखा, इंस्टेंस लेवल पे हम क्या करते हैं, एक सिक्योरिटी ग्रुप कॉन्फ़िगर कर देते हैं, अगर आपने देखा होगा, है ना। सिक्योरिटी ग्रुप डाल देते हैं, सिक्योरिटी ग्रुप। चलो अब हम थोड़ा सिक्योरिटी के थोड़ा और मतलब थोड़ा डीप डाइव करते हैं। एक चीज पढ़ाता हूँ आपको, एनएसीएल। एनएसीएल पहले तो है क्या, ये है नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। ठीक है, एनएसीएल क्या है, नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। बेसिकली ये है क्या चीज है, ये बेसिकली एक सिक्योरिटी लेयर है। क्या है ये, सिक्योरिटी लेयर। ठीक है, जो एक्ट करती है, एक्ट एज अ फायरवॉल, एज अ फायरवॉल फ्रॉम द सबनेट लेवल, फ्रॉम द सबनेट लेवल। अभी देखा आपने, देखा जो हमारा सिक्योरिटी ग्रुप है वो किस लेवल पे वर्क करता है, इंस्टेंस लेवल पे। एक एडब्ल्यूएस में एनएसीएल है, ठीक है। वो मतलब वो भी एक तरह का जैसे फायरवॉल ही है, पर वो एक्ट कैसे करता है, कहाँ पे वर्क करता है, सबनेट लेवल पे। ठीक है, थोड़ा हम सोच, चलो एक ना ऐसे करते हैं, डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। सपोज करो, मान लो मेरी एक कंपनी है, ठीक है। सॉरी, मान लो ये मेरी एक कंपनी है, सिंपल लेते हैं। अब आपको पता है कंपनी के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है। लाइक
सपोज करो ये हमारा क्लाउड डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है, ये हमारा डेवलपर डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है, ये टेस्टर डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है। और आपको पता है क्लाउड डिपार्टमेंट में हम किसको एंट्री देंगे, क्लाउड इंजीनियर्स को, ठीक है। जो डेवलपर इन्वायरमेंट है उसमें हम डेवलपर्स को, टेस्ट लेवल पे हम किसको देंगे, टेस्टिंग, लिख देता हूँ ये टी मतलब टेस्टिंग, और ये हो गया सी मतलब क्लाउड, और डी मतलब डेवलपर्स, ठीक है। तो इस लेवल पे हम अभी तक क्या करते हैं, मतलब बेसिकली एक सिक्योरिटी ग्रुप हो गया, ये क्या किस लेवल पे हो गया, ये इंस्टेंस लेवल पे, राइट। ये हो गया हमारा सिक्योरिटी ग्रुप, और किस लेवल पे हो गया, ये हमारा हो गया इंस्टेंस लेवल पे। बट सपोज करो मैं अगर कंपनी लेवल पे बात करूं, कंपनी, तो कंपनी लेवल पे जो सिक्योरिटी देंगे, राइट, जो कंपनी लेवल पे मैं सिक्योरिटी दूंगा उसे हम क्या बोलेंगे, NACL। क्लियर हुआ NACL क्या है, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, NACL, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई। बेसिकली हमें यहाँ पे हमें पोर्ट ही ओपन करने हैं कुछ, मतलब मैं दिखाऊंगा अभी, हम प्रैक्टिस भी करेंगे। बेसिकली ये डोर होगा, इसे अगर हम लिखे भी तो, जैसे मैं हर बार कुछ शॉर्ट वर्ड्स में लिखवाता हूँ, तो बेसिकली इट इज अ डोर ऑफ विट लेवल, सबनेट लेवल, राइट, ठीक है। चलो ऐसे करते हैं, एक NACL क्रिएट करते हैं, ठीक है। अभी तक देखेंगे आप हमारा वेब सर्वर भी रन अच्छे से कर रहा है, और हम टच भी कर पा रहे हैं अपने इसमें। इससे अब ऐसे करते हैं, मैं डेटाबेस से एग्जिट कर जाता हूँ, ठीक है। अरे वो अपने आप ही होगा, ठीक है। तो रुको, इसमें मैं दोबारा एंटर कर जाता हूँ अपने बैशन में, ये हो जाएगा, बैशन में आ गया मैं, क्लियर, ठीक है। तो ऐसे करते हैं, अब हम जाते हैं VPC में। अब देखो VPC में कहीं नहीं जाना, सिक्योरिटी लेवल पे सिक्योरिटी ग्रुप और NACL, तो अभी हम NACL पढ़ रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे बाय डिफॉल्ट NACL क्रिएट हो गया था माई VPC, ठीक है, ये के साथ एसोसिएटेड टू सबनेट। तो हम एक सिंपल नेटवर्क NACL बनाते हैं। मान लो हमने बनाया पब्लिक, पब्लिक लेवल पे जो हमारा पब्लिक सबनेट है ना, पब्लिक ACL, ठीक है। VPC सिलेक्ट करो, माई VPC, सिंपल, ये बन गया NACL हमारा। अभी देखो ये बाय डिफॉल्ट अभी ये कनेक्ट नहीं है किसी भी सबनेट, तो हम इसको पब्लिक सबनेट्स के साथ कनेक्ट भी कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे जाओ, सबनेट एसोसिएशन में एडिट करो, ठीक है, किसके साथ जोड़ना है, पब्लिक सबनेट पे। और अब आप देखेंगे जो बाय डिफॉल्ट था वो प्राइवेट सबनेट से हो गया, और पब्लिक से ये वाला हो गया, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं, NACL करा, अब ये नहीं हो रहा, देखो यार, अब हमारे को आउटपुट नहीं मिल रही है ना वेब सर्वर से। पर अगर आप ये देखेंगे, अगर मैं यहाँ पे मैं कुछ करता हूँ, देखो यहाँ पे भी कुछ नहीं चल रहा, ठीक है। तो हमने ये हुआ, हमने जैसे ही NACL लगाया तो हम ये एक्सेस नहीं कर पा रहे। क्यों एक्सेस नहीं कर पा रहे, इसका क्या रीजन है, राइट, इनबाउंड नहीं होगा। तो ऐसे करते हैं, जाके अपने NACL लेवल पे बेसिकली इनबाउंड खोल देते हैं, देखो इनबाउंड रूल्स, ठीक है, डिनाई, एडिट इनबाउंड रूल, एड रूल, कोई सा भी, ये नंबर का कल हम बात करेंगे इस पे, ठीक है, जस्ट के लिए, ठीक है। ऐसे करते हैं, HTTP खोल देते हैं 80 सोर्स एनीवेयर, एक और रूल खोल देते हैं, मान लो मैं 200 दे देता हूँ, कुछ भी दे सकते हैं आप, ठीक है। और SSH खोल देते हैं, माई IP देना पड़ेगा यहाँ पे, व्हाट इज माई IP, मैं देख लेता हूँ एक बार, ये चेक हो रहा है, ओहो, तो ये मेरी IP रही, कमांड C /32, है ना, सेव चेंजेस। चलो ठीक है भाई, अब देखते हैं, हमने इनबाउंड ओपन कर दिया, इसको हटा, ये देखो अभी भी वर्क नहीं कर रहा,
ये अभी भी वर्क नहीं कर रहा। अब इसको समझो थोड़ा। राइट, राइट, समझो इसको थोड़ा। सपोज़ करो, अभी तक आपको एक चीज़ बताता हूँ, पहले हम देख लेते हैं, थोड़ा समझ यहाँ देखते हैं। सपोज़ करो ये क्या था हमारा वेब सर्वर, इसको मैं मिटा देता हूँ। ये एग्ज़ाम्पल से समझ आया ना कि क्या होता है? एनी राइट, तो ऐसे करते हैं। ये हमारा मान लो एक वेब सर्वर, सॉरी, ये हमारा वेब सर्वर है, ठीक है? अभी तक हमने क्या करा, ये मैं सिक्योरिटी ग्रुप की लेवल पे बात कर रहा हूँ। ये वेब सर्वर का हम सिक्योरिटी ग्रुप खोलते हैं 22 है ना, या एचटीटीपी कह लो, सिंपल एचटीटीपी। एचटीटी मैं पोर्ट ही लिख देता हूँ सीधा, ठीक है? 80 पोर्ट ओपन करा था आपने, तो इससे क्या होता था, ट्रैफिक आता था आराम से। यहाँ से कोई भी ट्रैफिक आएगा, वेब सर्वर का जो भी वो लोड करेगा और वापस आउटबाउंड उसको आउटपुट दे देगा, राइट ना? ठीक है, ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं स्टेटफुल। इसे क्या बोलते हैं हम? प्लीज इसे बहुत ध्यान से समझो। स्टेटफुल, ठीक है? स्टेटफुल का मीन्स क्या है यहाँ पे, इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है? स्टेटफुल, स्टेटफुल में अभी तक क्या कर रहे थे हम ओनली इनबाउंड रूल खोलते थे, है ना? हम क्या करते हैं, इनबाउंड ट्रैफिक, इनबाउंड जो पोर्ट होते थे या ट्रैफिक को लो, बस ओनली इनबाउंड रूल्स या पोर्ट, इनबाउंड पोर्ट ओपन करते थे। इनबाउंड पोर्ट ओपन करते बाय डिफॉल्ट, आउटबाउंड अपने आप ओपन हो जाते थे। अभी दिखाता हूँ मैं। आउटबाउंड ओपन ऑटोमेटिकली, कह लो ऑटोमेटिकली। चलिए, देखो मैं किस लेवल पे बात कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ वेब सर्वर लेवल पे, है ना? ऐसे जाते हैं, अब हम देखते हैं सिक्योरिटी ग्रुप में। जैसे अगर आप जाओगे EC2 में, अपना वेब सर्वर में जाओ आप, पब्लिक वेब सर्वर में सिक्योरिटी देखो, ये रहा हमारा सिक्योरिटी ग्रुप। देखो हमने इनबाउंड खोला था, और आप देखो आउटबाउंड इसका अपने आप और सबके लिए खुल जाता है ना? तो इसे हम क्या बोलते हैं, स्टेट फुल। और स्टेट फुल क्या कौन होते हैं, सिक्योरिटी ग्रुप। एग्जांपल क्या है इसका, सिक्योरिटी ग्रुप। आपसे ये पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेटफुल एंड स्टेटलेस, ठीक है? क्या इसका एग्जांपल है AWS में, ऐसे पूछ सकते हैं, तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। और अब मैं डायग्राम में बात करता हूँ, ये तो होगी थी वेब सर्वर लेवल पे। अब ऐसे करते हैं हम, दोबारा से बेसिकली वेब सर्वर बनाता हूँ मैं, ठीक है? ये हमारा वेब सर्वर बन गया, ठीक है? और ये हमारा वेब सर्वर सबनेट लेवल पे उसकी NACL बन गया, ठीक है? ठीक है, अब हमने इसका तो एक ही पोर्ट ओपन करा था, 80 पोर्ट, और ऐसे करा इसका भी 80 पोर्ट ओपन कर दिया बेसिकली। बट हमने इसका आउटबाउंड पोर्ट ओपन किया नहीं, इसका हमने जो आउटबाउंड पोर्ट था, इसको हमने ओपन नहीं किया। बट इसका इसका आउटबाउंड अपने आप ओपन हो जाता है। बट जो NACL का आउटबाउंड होता है, वो अपने आप ओपन नहीं होता, उसे हमें खुद ओपन करना पड़ता है, ठीक है? चलो, तो समझ आया, इसे हम क्या बोलते हैं, स्टेटलेस। इसे हम क्या बोलते हैं, स्टेटलेस। अब आपको पता लगा स्टेटफुल और स्टेटलेस में क्या फर्क है। स्टेटलेस में हमें बोथ इनबाउंड एंड आउटबाउंड पोर्ट ओपन करने पड़ते हैं खुद से। स्टेटफुल में मतलब ऐसे नहीं होता, तो इसको भी लिखते हैं स्टेटलेस। स्टेटलेस, बोथ इनबाउंड एंड आउटबाउंड एंड आउटबाउंड पोर्ट ओपन बाय यूजर, कह लो, ठीक है? और इसका हमारे पास एग्जांपल, इसका एग्जांपल हमारे पास हो गया, हाँ, NaCl। क्लियर हुआ ना ये चीज? चलो ग्रेट, स्टेटफुल भी समझ आ गया, स्टेटलेस भी समझ आ गया। तो अब आपको पता लग गया हमें आउटबाउंड पोर्ट ओपन खोलने पड़ेंगे, तो हम जाते हैं NaCl पे, पब्लिक NaCl, और आउटबाउंड ओपन करते हैं, है ना? सेम यहाँ पे भी आप दे लो, जो ऐड न्यू रोल, मान लो यहाँ पे भी मैं 100 देता हूँ,
कस्टम की जगह HTTP देता हूँ, ठीक है, पोर्ट 80 और एनीवेयर, और एक और रूल खोल लेते हैं, मान लो इसको मैं 10, कुछ भी दे सकते हो आप यहाँ पे, और ऐसा कुछ देता हूँ। ये रूल नंबर मैं कल बताऊंगा इस पे, ठीक है, इस पे कल हम बात करेंगे। और यहाँ पे मेरी आईपी जाएगी जो भी थी, ये वाली, ठीक है, सेफ्टी, सॉरी, /32 देना पड़ेगा, साइड रेंज। चलो, अब हमने बहुत इनबाउंड एंड आउटबाउंड पोर्ट ओपन कर लिए। अब देखते हैं, अब हमारा वेब सर्वर वर्क कर रहा है, अभी भी ये वर्क नहीं कर रहा, ठीक है, ये लिखो इसको, इफ इफ वी ओपन, बेसिकली लिख सकते हैं, इफ वी ओपन आउटबाउंड पोर्ट ऑल्सो बट स्टिल नॉट वर्क, है ना, स्टिल नॉट, अच्छा इसका क्या रीजन हो सकता है? नहीं नहीं, नहीं नहीं, समझो इसको, चलो समझो, इसे समझते हैं, ठीक है, मैं इसको थोड़ा और बड़ा करता हूँ। देखो, अभी तक क्या, हमने अभी जब इस पे NaCl लगा दिया, बेसिकली अगर इसी डायग्राम में हम देखें, NaCl लगा दिया है, राइट, ठीक है, इसी डायग्राम में देखते हैं हमने क्या करा है, ये हमने अपना एक NaCl लगा दिया, ठीक है भाई, ये एक सबनेट लेवल पे हमने, मान लो, मैं पूरा तो नहीं बना रहा, बस इतना समझ जाओ आप, ठीक है, NaCl लगा दिया हमने। अब इस NaCl पे सपोज करो, हमने इनबाउंड भी खोल दिया, आउटबाउंड पोर्ट भी खोल दिया, ठीक है, बट अब देखो क्या दिक्कत होगी, सपोज करो, जैसे वेब कोई एक यूज केस लेते हैं, समझते हैं, जैसे मान लो कोई हैकर है, ठीक है, उसने मान लो हमारे जो सिक्योरिटी ग्रुप का पोर्ट था 80 पोर्ट बंद कर दिया इस वेब सर्वर का, और मान लो मेरे 100 वेब सर्वर चल रहे हैं, या 200 वेब सर्वर, 300 वेब सर्वर चल रहे हैं, ठीक है, तो अगर उसने या कोई भी 20-30 वेब सर्वर का उसने क्या करा, पोर्ट ब्लॉक कर दिया एट अ सिक्योरिटी ग्रुप लेवल, तो यूजर, मान लो लोड बैलेंसर भी लगाया था हमने, तो यूज एक बार स्ट्राइक करेगा मतलब वेबसाइट पे, तो उसे नहीं आएगा कुछ, जब दूसरी बार करेगा तो वो दूसरे उस पे चले जाएगा, विद विद हेल्प, तब उसको कुछ आउटपुट आ गया, बट ओनली मान लो 10 सर्वर को बस हैकर ने पोर्ट ब्लॉक कर दिया था, बट अभी भी हमारी जो अगर हमारे 100 सर्वर हुए जिसमें से 10 पे क्या हुआ, पोर्ट ब्लॉक कर दिया हैकर ने, बट अभी भी 90 तो वर्क करेंगे ना, बट हैकर कभी भी टारगेट करता ही नहीं, हैकर हमेशा टारगेट करेगा आपके NaCl के, जो इनबाउंड और आउटबाउंड पोर्ट अपने NaCl के खोले हैं ना, उस पे अगर आपका देखो NaCl का 80 पोर्ट उसने आउटबाउंड बंद कर दिया, तो अंदर के तो सारे ही बंद हो जाएंगे, कोई काम ही नहीं करेगा, क्लियर हुई ये बात? जो उसने अगर NaCl लेवल पे पोर्ट को बंद कर दिया तो अंदर के आपके चाहे 100 हो चाहे 200 हो, वो वर्क ही नहीं करेगा, तो इसी वजह से AWS क्या बोलता है कि इफर्मल पोर्ट ओपन करो। अब मैं बताता हूँ इफर्मल पोर्ट क्या होते हैं। पहले तो आप बताओ टोटल पोर्ट कितने होते हैं। टोटल पोर्ट होते हैं हमारे पास, पोर्ट इज लाइक अ डोर, मैंने बताया था ना फर्स्ट वीडियो में, टोटल होते हैं 0 से लेके 6, 5, 3, 5, ठीक है, ऐसे लर्न रखो इसको। और आपको पता है कितने रिजर्व रहते हैं, 100 से लेके 1024 तक रिजर्व रहते हैं, 102, और 1024 से लेके जितने भी बचते हैं बाकी है 6, 5, 5, 3, 5, इन सब पोर्ट को हम क्या बोलते हैं, इफर्मल पोर्ट, इफर्मल पोर्ट, इफर्मल पोर्ट, इफर्मल पोर्ट। अच्छा, अब इसका भी समझो क्यों इफर्मल पोर्ट क्यों, AWS मैंडेटरी बोलता है, AWS क्या बोलता है, बेसिकली हमें ये एक रेंज के पोर्ट ओपन करने हैं, मैंडेटरी है ये, जब भी हम NaCl बनाते हैं ना, तो हमें ये देना पड़ता है 1024 से लेके 6, 5, 5, 3, 5। इसका रीजन क्या है, मतलब बेसिकली हम ये पोर्ट ओपन नहीं कर रहे, या प्लीज ये बात समझो, इसको मैं लिखता हूँ बेसिकली, वी डू नॉट ओपन पोर्ट, यहाँ हम पोर्ट नहीं ओपन कर रहे, वी डू नॉट ओपन पोर्ट, वी ऑथराइजिंग, वी ऑथराइजिंग
क्योंकि आपको पता है हमारा वीपीसी है, हम ऑथराइज करना पड़ेगा ना अगर हमारे वीपीसी में किसी ने छेड़ाछाड़ी करनी है। ऑथराइजिंग एडब्ल्यूएस, एनी रैंडम पोर्ट यूज if any random port use if hacker block any port at NACL। क्लियर हुआ ये बात? देखो बेसिकली हम ये पोर्ट नहीं ओपन कर रहे वन से, हम AWS को बोल रहे हैं कि सपोज करो कि अगर हमारा इस लेवल पे कोई भी हमारा जो पोर्ट, अगर उसने बाई चांस ये 80 पोर्ट ब्लॉक कर दिया, तो AWS क्या करेगा, कोई भी एक पोर्ट लेगा जो इफर्मल पोर्ट की रेंज में होगा, कोई भी एक पोर्ट लेगा 1024 से और वो उसकी जगह उसको ओपन कर देगा, ठीक है। तो उस वजह से हमें AWS को ऑथराइज करना पड़ेगा, क्योंकि वीपीसी के अंदर हमारे हमारा खुद का नेटवर्क बना रहे हैं हम, तो ऐसे हर कोई इंटरेक्ट नहीं कर सकता है। तो हम इसलिए क्या है, पोर्ट नहीं ओपन करें, हम वी डू नॉट ओपन पोर्ट, वी ऑथराइजिंग, हम ऑथराइज कर रहे हैं AWS को कि अगर हैकर ने कोई ब्लॉक को पोर्ट को ब्लॉक कर दिया एट NACL लेवल, तो वो रैंडम पोर्ट यूज कर सके। क्लियर हुई ये चीज? क्यों इनफॉर्मल के? तो चलो एक ऐसे करते हैं, इनबाउंड और आउटबाउंड इनफॉर्मल पोर्ट भी ओपन कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा NACL, तो इनबाउंड, एडिट इनबाउंड रूल, ठीक है, कोई भी रूल दे दो, 300 दे दो, ठीक है, कस्टम TCP रहने दो, पोर्ट रेंज दो 1024 से लेके 65535, ठीक है, सेव चेंजेस। और अब आउटबाउंड भी खोलना पड़ेगा क्योंकि स्टेट लेस है, तो ऐसी कुछ भी दे दो, 105 दे दो, ये कल देखेंगे हम इसको, ठीक है। 1024 65535, चलो अब देखते हैं। हेलो एवरीवन, क्लियर हुआ ये? अब अगर आप SSH भी करेंगे दोबारा से, तो SSH भी हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा, एकदम हो गया। क्लियर हुआ? ये चीजें जितना भी आज पढ़ा सब समझ आया? अच्छे से सब समझ आ गया ना? बिल्कुल। एक बार आज थोड़ा हमने थोड़ा ज्यादा किया, तो एक बार क्विक रिकैप करते हैं, है ना? ठीक है, चलो। सबसे पहले तो हमने क्विक रिवीजन किया था अपना, सिंपल डायग्राम बना के, ठीक है। इसका मैं हटा देता हूँ यार, आपको ये मतलब मैं बिल्कुल भेज दूंगा अब, है ना? ठीक है, फिर आज हमने हमने एक यूज केस करा कि अभी हमने डेटाबेस बना लिया, अब बट हमें डेटाबेस में खुद को कभी कुछ अपडेट करना है या फिर कुछ ट्रबल शूट करना है, तो उसके लिए डेटाबेस के अंदर जाना पड़ेगा, ठीक है। बट हम क्या करेंगे, डेटाबेस में डायरेक्ट अंदर जा सकते हैं, बट वो क्या एक बेस्ट प्रैक्टिस है? नहीं, वो बेस्ट प्रैक्टिस नहीं। दो रीजन थे, तो मैंने दोनों लिखवाए थे। क्या रीजन था? सिक्योरिटी इशू है, मैनेज एक्सेस कंट्रोल डिफिकल्ट हो जाएगा। सपोज करो जब हम बहुत सारे सर्वर बन जाएंगे, वेब सर्वर, तो हमें किस किस की आईपी देनी, मतलब मैनेज, समझ रहे हो ना, कैसे पोर्ट्स खोलने पड़ेंगे उसके लिए भी। एक हाँ, हम सबनेट लेवल पे खोल सकते हैं, बट उससे क्या होगा, सारे रिसोर्सेज उसमें चलेंगे, तो वो एक बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। इस कारण हम क्या यूज करेंगे, बैशन। बैशन बेसिकली क्या है, जंप सर्वर। इसका यूज केस क्या है, यूज एज अ सिक्योर गेटवे टू एक्सेस अदर सर्वर और रिसोर्सेज विद इन अ प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है। फिर हमने नेट देखा। अब चलो ठीक है, अब उसके हमने बैशन के थ्रू हम उसके अंदर तो चल गए डेटाबेस में, बट अब हमें इंटरनेट भी तो चाहिए अपडेट करने के लिए, कोई भी पैकेज को अपडेट करना है, तो उसके लिए क्या, एक तो हम डायरेक्ट इंटरनेट गेटवे अटैच कर सकते थे, बट वो बेस्ट प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं है, उससे सिक्योरिटी हाई रिस्क पे है हमारी। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, नेट को यूज करेंगे। नेट क्या होगा, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। बेसिकली ये क्या है, प्राइवेट सबनेट को जब भी हमें इंटरनेट के साथ कनेक्ट करना है, वाइल हाइडिंग देयर प्राइवेट आईपी एड्रेस। हाइड हो रहा था ना ये, कैसे? क्योंकि जब भी कोई रिक्वेस्ट आती है, तो सबसे पहले नेट क्या कर, जो नेट की हमने इलास्टिक आईपी दी थी, तो वो ट्रांसलेट कर देता है उसको प्राइवेट आईपी में इंटरनली।
और फिर उस प्राइवेट आईपी पे जब वो आ जाता है, मतलब कोई भी जो भी उसने मतलब पिंग किया है डेटा आ जाएगा, तो वो इंटरनली क्या यूज़ करेगा, कुछ वो लेयर्स यूज़ करते हैं जो मैंने आपको बताया था। ट्रांसलेशन बेसिकली टेबल्स होते हैं, ट्रांसलेशन टेबल यूज़ करेगा। उस ट्रांसलेशन टेबल की हेल्प से वो बैक करेगा जो भी डेटा होगा ओरिजिनल उस पे आईपी पे, है ना? क्लियर। और तो फिर और बेसिकली ये वन वे ट्रैफिक प्रोसेस भी है। फिर नेट क्या है, अब नेट को हमने प्राइवेट आईपी, हमने एक इलास्टिक आईपी दी थी, प्राइवेट आईपी को इलास्टिक किया था, क्यों? उसका रीजन बताया, अगर नेट डाउन हो जाए, और आपको पता है नेट एक मैनेज सर्विस है, तो एडब्ल्यूएस उसको ट्राई करेगा कि अप आए ये सर्विस, है ना? पर ये कैसे करेगा, उसको मॉनिटर कैसे करेगा? तो एक उसको एक स्टैटिक इलास्टिक आईपी चाहिए होगी ना बेसिकली, नेट को वो देनी पड़ती है। फिर हमने जब ये सब हमने यूज केस को अचीव कर लिया, ये पूरा हमने बना के देख लिया, अचीव भी हो गया, तो फिर हमने क्या पढ़ा है, सिक्योरिटी, मल्टीपल लेयर ऑफ सिक्योरिटी। सबसे पहले हमने देखा इंस्टेंस लेवल पे सिक्योरिटी ग्रुप बताया। फिर मैंने बताया आपको एनएसीएल जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है एक सबनेट लेवल पे, ठीक है। फिर हमारे जो सिक्योरिटी ग्रुप होता है वो स्टेटफुल होता है। स्टेटफुल मीन्स हमें ओनली इनबाउंड पोर्ट ओपन करना पड़ेगा, बाय डिफॉल्ट अपने आप ही आउटबाउंड पोर्ट ओपन हो जाएगा, है ना? स्टेटलेस में क्या होगा, बोथ इनबाउंड एंड आउटबाउंड पोर्ट ओपन बाय यूजर। कैसे? एनएसीएल हमने देखा यूज केस, है ना? फिर हमें फिर हमने चलो इनबाउंड भी खोल दिया, आउटबाउंड पोर्ट भी ओपन कर दिया, बट स्टिल नॉट वर्क, फिर भी वर्क नहीं किया। फिर मैंने एक यूज केस बताया कि अगर हैकर हमारे एनएसीएल लेवल पे आप पोर्ट ब्लॉक कर दे, तो फिर तो हमारा पूरे सब डाउन ही हो जाएगा, हमारे सारे वेब सर्वर में ट्रैफिक नहीं जा पाएगा। तो इस वजह से एडब्ल्यूएस क्या हमें बोलता है, मैंडेटरी है, कर देता है कि भाई इफर्मल पोर्ट ओपन करो। कि अगर हम इफर्मल वी डू नॉट ओपन पोर्ट, बेसिकली यहाँ पे हम पोर्ट ओपन नहीं कर रहे, हम ऑथराइज कर रहे हैं एडब्ल्यूएस को कि वो कोई भी रैंडम पोर्ट यूज करे अगर इफ हैकर ब्लॉक एनी पोर्ट एट एनएसीएल लेवल। तो ये चीजें क्लियर हुई अभी तक? ठीक है, वीपीसी मतलब अब ज्यादा तो नहीं बचा है, एक दो क्लास और लूंगा, तो उसमें देखेंगे कुछ और चीजें हम, ठीक है। रूल नंबर को हम कल देखेंगे, उसके बाद मैं सोच रहा हूँ आपको थोड़ा पेयरिंग और फ्लो लॉग और एंड पॉइंट्स का भी बता दूं वीपीसी में, ठीक है। तो अगर आप एक चीज और देखेंगे, तो अब हमारे वीपीसी की फोर सिक्योरिटी देखेंगे, तो 4 लेवल पे उसकी बेसिकली सिक्योरिटी होगी। आप देखेंगे, चलो ये कल ही बताएंगे, है ना? इसको हम, ओके, थैंक यू।